क्या आपने कभी सोचा है कि फीफा वर्ल्ड कप का टिकट एक नई कार लेने से भी ज्यादा महंगा हो सकता है? अभी रिसेंटली हुआ क्या है, फीफा वर्ल्ड कप का जो टिकट है 2026 का, उसका फाइनल मैच का टिकट 7.5 लाख रुपए से भी ऊपर गया हुआ है। और इसके पीछे बहुत सारी वजह है। अगर मैं बात 2022 फीफा वर्ल्ड कप की करूं, तो कतर में ये मैच हुए थे और जहां बेस प्राइस ही $11 करीब रखा गया था। मतलब ये मान के चलो 750 रुपए 800 रुपए के करीब हुआ। लेकिन अभी जब रिसेंटली 2026 का फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है, इसका बेस प्राइस ही $60 के करीब गया हुआ है। $60 अगर आप मान के चलो इंडियन INR के हिसाब से 5,000 रुपए। सबसे बड़ा डिफरेंस ये निकल के आता है, 900 रुपए और 5,000 रुपए। अब इसके पीछे जो मेन रीजन है वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, या आप बोल सकते हो कि ये एक एशिया स्पेसिफिक कंट्री थी और वो साउथ अमेरिकन कंट्री है शायद, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा ज़्यादा होता है। लेकिन मेन खर्चे वाली बात यह है कि डिफरेंस निकल करके बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब ऐसे में जब स्टार्टिंग प्राइस से $60 निकला हो तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े चैलेंज भी आते हैं। जैसे एशिया स्पेसिफिक लोग या अफ्रीकन स्पेसिफिक लोग, उनकी करेंसी उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो उनको टिकट का प्राइस ज़्यादा लग सकता है। वही ये प्राइस कतर के लिए बहुत अच्छा था। दिस टाइम पे जब वर्ल्ड कप का टिकट का स्टार्ट हुआ था तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बिहाफ से सारे टिकट स्टार्ट हुए थे। इनिशियल फेज पे लोगों ने टिकट तो लिया, बट धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती रही आगे। तो अक्टूबर की अगर मैं बात करूं, करीब 1.5 लाख रुपए उस टाइम टिकट हुआ करता था। जो अभी वर्ल्ड कप का टिकट जो 7.5 लाख रुपए मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअली 7.5 भी नहीं, 7.2 लाख रुपए के अराउंड है। जो एक बंदा वहाँ जाता है और सब कुछ ग्रुप मैच देखता है, तो उसके लिए शायद 40-50 लाख रुपए से भी ऊपर का चले जाएगा, क्योंकि वीज़ा है और बहुत सारे ट्रेवल अलाउंसेस निकल करके आते हैं, जिसकी वजह से खर्चा बहुत बढ़ जाता है। और ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज होता है उस इंसान के लिए जो पर्टिकुलर एशिया या अफ्रीकन स्पेसिफिक से आए। ऐसा नहीं है कि हम लोग वहां जाकर के मैच देखें, लेकिन हाँ, जैसे सबसे ज़्यादा जो बुकिंग हुई भी है वो इसमें ब्राज़ील सबसे आगे है, अर्जेंटीना सबसे आगे है, साउथ अमेरिका, कनाडा, US के लोग तो देखने जाते हैं। दूसरा फैक्टर प्राइस बढ़ने के पीछे है मेसी, क्योंकि MLS खेल रहे हैं, मेजर लीग सॉकर खेलते हैं, और इंटर मियामी के साथ उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट 2028 तक किया हुआ है। अब 2028 की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं 2 साल का गैप मिल गया है और बहुत ज्यादा क्रेज है मेसी का USA में। तो इस वजह से कहीं ना कहीं लोग उनको देखना चाहते हैं। पहले अगर मैं बात करूं 2022 तक का सिनेरियो, तो 64 टोटल मैच हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं फीफा उस तरीके से अरेंजमेंट करती थी, टिकटों को लेकर के, प्राइसिंग को लेकर के, डिपेंड करता था किस कंट्री में हो रहा है। लेकिन अभी 104 मैच हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो टाइम पीरियड भी बड़ा है, तो कहीं ना कहीं उस पैसे को भी मैनेज करना है। तो इस वजह से टिकट की डिमांड भी बहुत बढ़ रही है, तो प्राइस कहीं ना कहीं हाइक कर दिया है। अब ऐसे में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही निकल करके आता है, क्या ये जो फीफा वर्ल्ड कप है क्या सिर्फ अमीरों के लिए है? कोई मिडिल क्लास या जो उसका फैन है, एक्चुअल फैन है, अगर वो देखना चाहे, क्या वो पॉसिबल है, देख पाएगा मैच? यही सबसे बड़ा दिक्कत अभी निकल करके आ रहा है। बाकी अभी डायनामिक प्राइसिंग चेंज हो रहा है और हो सकता है ये प्राइस आगे बढ़ के और भी ज्यादा निकल करके आए। एक्चुअली अगर मैं रिसेल मार्केट की बात करूं तो रिसेल मार्केट में भी ये प्राइस, मैंने तो न्यूज में ये तक सुना था कि करोड़ का तक पहुंचा हुआ है प्राइस, बट कितना फैक्ट था कितना फैक्ट नहीं है, एक बार मैं इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करूंगा, देखूंगा कि क्या एक्चुअली ये करोड़ का जो फीफा का टिकट प्राइस है फाइनल मैच का, क्या सही इंफॉर्मेशन है। तब तक आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का सिनेरियो जिस तरीके से निकल करके आया, क्या ये सही मामले में सही है? क्योंकि अगर आप इंडिया में भी देखें तो रेलवे की टिकट भी इस तरीके से बढ़ते हैं, पहले की टिकट कम प्राइस के होते, फिर सीटें भरती रहती तो प्राइस ज़्यादा बढ़ते रहता है। सेम यही सिनेरियो वर्ल्ड कप में यूज़ किया है और उससे प्राइसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।